हेलो फ्रेंड्स, आपकी इनकम चाहे ज़ीरो हो, 1 लाख हो या फिर करोड़ में हो, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें जो है आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होता है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसी तरह के 21 कंडीशंस जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। सो टैक्स प्लानिंग एंड लीगल सेफ्टी दोनों ही देखिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली, ताकि आपको इन फ्यूचर में इनकम टैक्स के नोटिस का जो भी इशू है वो मिनिमाइज हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। और अगर आप चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो देखिए इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही नहीं। तो इस और अगर इन केस चलिए कभी भी किसी मिस्टेक की वजह से आ भी जाता है, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग की 21 कंपल्सरी कंडीशन ऐसी कौन सी है, कम है या फिर ज़ीरो इनकम वाले भी हैं, उनको भी कई केसेस में देखिए आईटीआर फाइल करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आगे जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एवरी टाइम रेडी रखने हैं। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप सैलरीड हैं, फॉर्म 16 का पार्ट ए पार्ट बी हो गया, 26 एएस आपको चेक करना होता है, ठीक है, एआईएस आपको चेक करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपने कोई भी आज अब देखिए अब तो आपने अगर कोई इंश्योरेंस भी करवा रखा है, पीपीएफ अकाउंट में जो भी आपने डिडक्शन लेने के लिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आज के टाइम में आपको क्लियर रखना ज़रूरी है। हार्ड कॉपी ज़रूर आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि देखिए डिजिटल कॉपी भी आज के टाइम में सेफ्टी है, किसी भी जगह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट किसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं सर्वर काम नहीं किया कुछ भी, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हार्ड कॉपी भी ज़रूर रखें। और प्लस लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे, अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आपको क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उनको आप भूलें नहीं, हमेशा वो आपको याद रहे। उसके बाद देखिए आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कई बार आप खुद भी भर सकते हैं। पहली बात ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन का मीन्स आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोला जाता है, जिसमें आप अपनी इनकम शो करके टैक्स पे करते हैं और एक पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आप 2 साल की एक ही फॉर्म में फाइल कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर ईयर की हर साल की अलग अलग आईटीआर होती है। उसके बाद है ईयर एंडेड, अभी जो रिसेंटली ईयर एंड हुआ है वो 31 मार्च 2025 को हुआ है, जिसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा 1 साल पीछे होता है, जो ख़त्म हुआ है 2024, जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 को ख़त्म हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ। और जैसे ही ख़त्म हो जाता है जो नेक्स्ट शुरू होता है वो उसके लिए वो असेसमेंट ईयर होता है। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 25-26 जो क्या है वो असेसमेंट ईयर है। 2024-25 में हमने कितना कमाया कितना गवाया वो सारी चीज़ें हम 2025-26 में उसको असेस करते हैं और अकॉर्डिंग टू अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। कुछ ड्यू डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए अभी काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है कि जो आईटीआर की ड्यू डेट इंक्रीज़ कर दी गई है 15 सितंबर, नहीं तो जनरली क्या होती थी लास्ट 30 जो है जुलाई एंड होती थी। उसके बाद देखिए ऑडिट केस की अगर हम बात करें, जून एंड होती थी। ऑडिट केस की अगर हम बात करें तो उनकी 30 सितंबर होती है, और आइट मतलब ऑडिट करने की डेट होती है, ठीक उसके 1 महीने बाद जो है ऑडिट जो है फाइल करनी होती है। उसके बाद बिलेट की फिर भी आप इन तीनों डेट्स में भूल जाते हैं, किसी भी रीज़न से एक्स्ट्रा रीज़न से आप सबमिशन नहीं कर पाते हैं, तो आप बिलेटेड या फिर रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे। उसके बाद अब तो आईटीआर यू जो है आप इकट्ठे एक बार में 5 साल की आईटीआर को भी फाइल कर सकते हैं, तो आप आईटीआर यू का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, आप कोई भी टीडीएस जो भी आपका डिडक्शन जो भी आप कुछ रिफंड नहीं ले सकते। इसमें आपको टैक्स भरना मैंडेटरी होता है, कुछ ना कुछ आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, प्लस कुछ फ़ाइन भी होता है। तो जो है जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका फ़ाइन भी बढ़ते जाता है। मीन्स आप एक साल पीछे की आईटीआर भरेंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा फ़ाइन लगता है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ये फ़ाइन का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। तो एवरी टाइम यही कि इनकम हेड कितने होते हैं, जनरल 5 टाइप्स के ही होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सैलरी एंड पेंशन, नेक्स्ट हो गया हाउस एंड प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में आप प्रॉपर्टी से परचेज कर सकते हैं, और शेयर से इनकम आ सकती है, म्यूचुअल फंड से इनकम आ सकती है, पीजीबीपी जो बिजनेस इनकम होती है वो। उसके बाद कुछ अदर सोर्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इस टाइप के जो एफडी पे इंटरेस्ट आता है, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम हो जाती है।
और जिस तरह से हमारी अलग अलग टाइप्स की 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसी तरह से हमारे जो है 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स हैं। अभी तक जो है कॉमन आईटीआर फॉर्म जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक तो हमारे पास आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के फॉर्म्स हैं। इनकम पे डिपेंड होता है कि कौन सा जो है आईटीआर हम फाइल करेंगे। टैक्स रिजीम, जैसे कि इस साल भी हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ये डिपेंड करता है टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर, किसके इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा उसकी रिजीम बेनिफिशियल लगती है, उस रिजीम में आप फाइल कर सकते हैं। बट हाँ, अभी कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं कि आप बार बार स्विच नहीं कर सकते। स्विच करते हैं तो आपको टाइनी ई का फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इनकम क्राइटेरिया की, अब वो सारे के सारे 21 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया देखिए, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। बट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जब क्रॉस करती है उसमें आपका डिडक्शन इंक्लूड नहीं होता है। जैसे अगर आप ओल्ड रिजिम की बात करें एज पर एज, तो 2,50,000 बिलो 60, 3 लाख हो गया 60 to 80 के बीच में, एंड 80 अबव है तो 5 लाख। ये इनको क्या है, एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है। न्यू रिजीम में देखिए एज का कोई चक्कर नहीं है, 3 लाख रुपीज़ सबके लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ है। बट अभी आप सोचेंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 7 एग्जेम्प्टेड है और ओल्ड रिजीम में 5 एग्जेम्प्टेड है। बिल्कुल बताऊंगे वो क्या होता है। वो आपके 87 ए की रिबेट आपको मिल जाती है, बट वो रिबेट आपको कम मिलेगी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। उसके लिए आपको आईटीआर डिक्लेयर तो करना है ना। ऐसा नहीं कि आपके 7 लाख इनकम हो रही है जी, मेरा न्यू रिजीम के अकाउंटिंग तो टैक्स तो लगेगा नहीं, तो मैं फाइल क्यों करूँ। आपको डिक्लेयर करेंगे जब भी तो आपको वो नो टैक्स लगेगा ना। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की अगर आप बात करें तो देखिए ओल्ड रिजम में 2,50,000 है, न्यू रिजम में 3 लाख रुपीज़ जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो जब आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सपोज है, तो हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो है 2.5 लाख रुपीज़, आपकी 3 लाख रुपीज़ इनकम है, मान लीजिए सैलरी तो 3 लाख रुपीज़ आती है। और 50,000 का देखिए जनरली जो आपका जो सैलरीड वालों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो 2,50,000 होगी। तो मैं इनकम टैक्स फाइल क्यों करूँ। तो देखिए जब आप फाइल करेंगे तभी तो आपको रिडक्शन मिलेगी, नहीं तो जनरली तो आपका जो क्या है टैक्स रिजीम जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक क्रॉस हो चुकी है। आपको आइडिया डिक्लेयर करना और आइडिया टैक्स फाइल करना, दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम आइडिया डिक्लेयर करते हैं मीन्स हम अपनी सारी इनकम एक्सपेंसेस जो भी कुछ हम वहाँ दिखाते हैं, उसके बेस पे पता लगता है हमारा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगता है तो उसको हम ऐसे ही फाइल कर देंगे जीरो पे, और अगर लगता है तो हम उसको टैक्स फाइल करेंगे। करंट अकाउंट, अगर आप सपोज डिपॉजिट कर देते 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में, कैश में या फिर ऑनलाइन कर लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में, तब आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। बेशक से आप दिखा सकते हैं आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या सारा का सारा पैसा बचा हुआ है, वो अलग बात है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो देखिए 50 लाख जो है एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे सपोज अगर पास 2 सेविंग अकाउंट है, दोनों में आपने 50 लाख रुपए जो डिपॉजिट कर दिया मिला के, फिर भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी होता है। आप ये मत सोचिए कि हमने एक में 25 जमा कर दिए तो बैंक को तो पता ही नहीं, बैंक को नहीं पता पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता है ना। क्योंकि जब 10 लाख से ऊपर का अमाउंट जाता है तो ही बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, बस ये होगा कि सेविंग अकाउंट में आपने इतना पैसा डाला और जो है 10, मान लीजिए आपने 8-8 लाख करके डाला, तो वहाँ से इनकेस आपके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आता है ना उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बस ये चीज़ होती है। बट हाँ, डिपार्टमेंट को तो पता होता है ना, तो टीडीएस का चक्कर से आप बच जाएंगे। बट आपको आईटीआर तो फाइल डिक्लेयर अपना करना ही होगा। और अगर आपको टीडीएस का रिफंड लेना है, मान लीजिए आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, टीसीएस भी कलेक्ट हो गया और आपकी टैक्सेबल इनकम लो है, मान लीजिए आपका 50,000 का इंटरेस्ट आया, ठीक है, आपके बैंक में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट होके मिलेगा 60,000 का, 80,000 का। अब मैं मान लीजिए आपको आपने वो इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, एफडीज वगैरह करी हुई थी, आपको 80,000 का इंटरेस्ट आया। अब आपकी इनकम तो उस साल की 80,000 हुई, आप और कुछ नहीं करते तो 80,000 इनकम हुई, तो बैंक ये नहीं देखेगा ना कि आपकी सिर्फ 80,000 इनकम है, बैंक को थोड़ी ना पता। वो तो ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 40-50,000 है, उसके ऊपर का वो टीडीएस काट लेगा। अगर आपने फॉर्म 15G जो भी एप्लीकेबल होता है भर रखा होगा तो 10% डिडक्ट करेगा, नहीं तो 20% करेगा, बट डिडक्शन तो होगा। तो अब वो आपको वापस चाहिए तो वहाँ आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आप दिखाएंगे जी मेरी तो 80,000 की इनकम है और मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ ठीक है आपका 80,000 इनकम बता देखिए कोई टैक्स बनता नहीं, तो वो टीडीएस आपका रिफंड आ जाएगा। तो टीडीएस रिफंड लेने के लिए तो आपको आईटीआर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपकी इनकम तो एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस भी नहीं कर रही, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको रिफंड का पैसा नहीं चाहिए तो आप नहीं भी करें, आपकी चॉइस है।
और हाँ, इस साल अगर डीडीएस कटा हुआ है तो उसको हम 2 साल बाद फाइल करके क्लेम नहीं कर सकते, सेम ईयर में ही क्लेम कर सकते। इनकेस आप भूल गए, आपको नहीं पता था, देखिए तो वो पैसा तो आपका गया, बट हाँ नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात आ जाती है फॉरेन ट्रेवल पे। अगर हम 2 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं, एक बार में करें या फिर ठीक है 2-3 बार में करें, और उसके बाद है देखिए आप सोचेंगे फॉरेन जगह इतना पैसा तो लग ही जाएगा ना। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो नियर बाय पड़ती है, वहाँ इतना खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। तो 2-3 बार में भी, तो भी उसमें भी आपको अपना आइटिया डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज इट आप एज ए स्टूडेंट है और आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके जो फाइल किया है, तो या तो आपके पेरेंट्स दिखाएंगे या फिर आप दिखाएंगे। होल्डिंग फॉरेन एसेट्स, अगर आपके पास कुछ फॉरेन एसेट्स है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फॉरेन कंपनीज हो गई, और ठीक है आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं, तो भी आपको अपना आइडिया डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये चीज़ है, उससे मेरी इतनी इनकम हुई है या फिर इतना लॉस हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपना आइडिया डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मान लीजिए आप कि आप जो है 1 लाख का, आपने 1 लाख से ऊपर का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया 1 साल के अंदर में, XYZ देखिए कोई भी रीज़न हो, तो वहाँ पे भी आपको अपना आइडिया डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। साइनिंग अथॉरिटी है आपकी फॉरेन कंट्री में, आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में आप किसी भी बैंक में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी वहाँ पे आपको अपना आइडिया मतलब इंडिया में डिक्लेयर करना पड़ेगा, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है फॉरेन इनकम, आपको फॉरेन से इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, या फिर आपके फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है। बेशक से वो रेंट उतना नहीं है कि आपका टैक्सेबल हो जाए इंडिया में वो अमाउंट, बट स्टिल आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। उसके बाद है टू क्लेम डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, देखिए आपकी इनका वही मैंने बताया, सबसे पहले तो जो 87A का जो रिबेट मिलता है, जिसकी वजह से अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका न्यू से आपका 7 लाख की एग्जेम्पशन है, बट आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है, तो बीच है तो 4 लाख वो कहाँ गया, वो जब आप ITR फाइल करेंगे जब तो आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगी ना, प्लस आपको ATC ATD आपने होम लोन लिया हुआ है, ठीक है, और HRA को देखिए ओल्ड रिजीम में मिलता है, तो ये आपको डिडक्शन लेना है। तो आपको मनी मन सोच के नहीं बैठना है कि मेरी ठीक है मेरी 7 लाख इनकम है, मैं ओल्ड से जाऊंगा तो मेरे को HRA डिडक्शन मिल जाएगा, ATC ATD सब मिल मिला के मेरा जो है 5 लाख से कम ही बैठेगा, ठीक है, तो मैं ITR क्यों फाइल करूँ, क्यों डिक्लेयर करूँ। जब आप ITR डिक्लेयर करेंगे जब भी तो वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आएगी। तो ITR फाइल करने का बेनिफिट ये है कि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि इन फ्यूचर आपसे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, सो इसीलिए। अब हम TCS TDS की बात करें तो देखिए किसी ने आपका TCS 25,000 के ऊपर 25,000 तक का मान लीजिए डिडक्ट कर दिया है, और अगर आप सीनियर सिटीजन और आपका 50,000 का डिडक्ट कर दिया, बेशक से आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, डिडक्शन हुआ है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है रिफंड, बट फिर भी आपको आइटर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना आपका TCS डिडक्ट होता, वो रिफंड आप मत लीजिए, ठीक है, बट आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। सेम सीनियर सिटीजन केस में अगर उनका 50,000 का TDS डिडक्ट हुआ है, ठीक है, उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट उनको अपना जो आइटर डिडक्ट करना, आइटर जो फाइल करना होगा, तो यहाँ आपका मैंडेटरी हो जाता है। तो अभी तक हमने 11 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या इन सब में से आपके ऊपर कोई पॉइंट एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है सेल्स, अगर आप बिजनेस करते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 60 लाख की सेल कर दी है, तो आपको ITR लेना ज़रूरी होता है। बट वेट, अगर आपने 40 लाख की देखिए, क्योंकि इसमें एक्सेस हो चुकी है, वो 40 लाख क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पे आपको GST लेना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो बेशक से आप इस फाइनेंशियल ईयर में आपने नहीं लिया, क्योंकि आपको पता तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में चला ना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लीजिए, बट हाँ दोबारा आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो लेना आपको ज़रूरी ही हो जाएगा। आपको आइटर मैंडेटरी है। आप जो भी आपको टैक्स, जो भी आपको ITR फॉर्म, अगर आपको ITR 4 बेस्ट लगता है तो आप ITR 4 फाइल कर लीजिए, वो आपके प्रोफेशनल्स आपको बता देंगे, या तो फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सर्विस, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और 10 लाख की आपकी रिसिप्ट हो गई है, तो देखिए प्रोफेशनल सर्विस पे तो आपका 50% जो है प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो 10 लाख की होगी तो आपको ठीक है आइटर फाइल मैंडेटरी करना होगा। किसी किसी स्टेट में 10 लाख के ऊपर चली जाती है तो GST लेना मैंडेटरी होता है, नहीं तो 20 लाख पे तो आपको GST लेना मैंडेटरी है ही हर जगह। सो यहाँ पे भी आपको आइटर फाइलिंग करना मैंडेटरी है, प्लस आपको GST भी ले लेना है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में।
लॉस कैरी फॉरवर्ड, मान लीजिए आपको बिजनेस में लॉस हुआ या फिर आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ। अब देखिए लॉस हो गया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बट हाँ, आप आगे के आने वाले साल में जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से जो है आपको बेनिफिट हो सकता है। कैसे, मान लीजिए अभी इस साल आपको 5 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, 5 लाख का लॉस हो गया, तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे 5 लाख के लॉस को डिक्लेयर करेंगे तो आगे आने वाले 3-4 जो भी सालों में, मान लीजिए इस साल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो एक साल एक साल यहाँ पे एडजस्ट करके आपने सिर्फ यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिखाया, तो क्या होगा, इस साल आपका टैक्स कम लगेगा। इस साल तो आपका टैक्स लगा ही नहीं क्योंकि देखिए लॉस पे टैक्स नहीं देना होता, बट आगे के नेक्स्ट ईयर्स में आपका क्या प्रॉफिट कम हो गया, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। ये सब किस चीज़ का बेनिफिट हुआ, आपके आईटीआर डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होती है, तो उसके लिए विद इन ड्यू डेट आप, बट हाँ अगर आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड तो आप कर देते हैं, बट नेक्स्ट ईयर भी आपको ड्यू डेट से पहले ही अपना आईटीआर फाइल करके जो है लॉस का जो है आप प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप आराम से कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। वर्चुअल डिजिट एसेट्स, अगर आप गेम्स खेलते हैं आजकल, तो देखिए गेम्स तो कोई भी खेलता है, बहुत इजी है। उसके बाद है मतलब गेम्स मोबाइल है, डेस्कटॉप है, तो इजीली एक्सेसिबल है। गेम्स खेलते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं, तो देखिए वहाँ भी आपके ऊपर आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि स्पेशल टैक्स प्रोविजंस इस पे लगते हैं 30% का। वो तो इनिशियली आपका 30% टैक्स तो डिडक्ट हो गई, आपको इनका अमाउंट जो भी विनिंग अमाउंट मिलता है, तो वहाँ आपको टैक्स फिर भी आपको आईटीआर डिक्लेयर करना तो ज़रूरी है। कुछ अदर रीजंस भी होते हैं, लाइक आपको लोन लेना है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए वीज़ा चाहिए, तो वहाँ पे आपको अपना आईटीआर तो डिक्लेयर, आईटीआर आपको दिखाना होता है। आई थिंक 3 इयर्स का तो मिनिमम हर जगह लगता ही है। तो आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड तो कितनी अच्छी चीज़ है, अच्छे से यूज़ करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन फॉरेन ट्रेवल में तो ईजी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हर जगह हम कैश रख नहीं सकते, और फिर हमें जो है कैश एक्सचेंज करने की भी प्रॉब्लम नहीं होती, सीधा अकाउंट से खर्च कीजिए तो ईजी हो जाता है। उसके बाद 19 है, अगर आपकी इनकम आ रही है कोई प्रॉपर्टी, जैसे जिसको आपने ट्रस्ट को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, एक होता है जनरली हमने किसी हाउस होल्ड को रेंट पे दे दिया, वो अलग बात होती है, या फिर हमने प्रॉपर्टी ट्रस्ट को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ, उससे अगर हमें कोई इनकम आ रही है तो वहाँ पे भी हमें अपना आईटीआर डिक्लेयर करना होता है, चाहे वो कितनी ही आ रही हो। मान लीजिए आपका साल का मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपये आ रहा है, बट स्टिल आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, बेशक से वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आप डायरेक्टर तो हैं, तो आपको अपना आईटीआर डिक्लेयर करना होगा। इन्वेस्ट क्या है, अपने इक्विटी शेयर में अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, वहाँ भी आपको आईटीआर फाइल करना, अपना डिक्लेयर करना होगा, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में आपको अपना आईटीआर डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद ये हमने टोटल 21 पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं, और अगर कोई भी पॉइंट छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं ज़रूर कलेक्ट कर सकूँ और उसको ऐड ऑन करूँ। सो नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए क्या होगा अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। यस, जितना डिपार्टमेंट को आपको टैक्स देना होता है, अगर आप देर से देते तो डिपार्टमेंट उस पर टैक्स भी, इंटरेस्ट भी लेता है, पेनल्टी लेगा, ठीक है। लॉस आप नेक्स्ट ईयर में क्या आप सोचेंगे, इस साल तो मेरा लॉस हुआ तो मैं क्या आईटीआर फाइल करूँ, छोड़ो मैं आईटीआर ही फाइल नहीं करता हूँ, तो फिर आप लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। एक तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, प्लस आपके पास नोटिस भी आने लगेंगे, ठीक है। और आप इस नोटिस को अनदेखी करते हैं तो फिर आपके ऊपर लीगल प्रोविजन शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से देखिए, इन सब चीज़ों में फंसेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इससे बेटर कि आप किसी अच्छे प्रोफेशन से अपना आईटीआर ही फाइल करवा लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एट द एंड ठीक है पैसा तो लगना ही है। सो फ्रेंड्स, अगर इन 21 में से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करें, और डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और भी अपडेट करें। तो ऐसे ही लीगल और टैक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियल फिट्स।